नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो जैसे कि बच्चे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। वेक्टर एडिशन किया था, जो कि मैंने आपको सिखाया था हेड टेल मेथड से, टेल टेल मेथड से और हेड हेड मेथड से, ठीक है। आज हम एक और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके पास बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा कि आपके पास 5 kg एप्पल है, ओके जी, एंड आपके ब्रदर के पास 6 kg है, ओके जी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास टोटल कितने एप्पल्स हैं आपके घर पे, ओके जी। अब मैंने पूछा आपसे टोटल कितने एप्पल्स हैं आपके घर पे, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा 5 + 6 11 kg। ठीक है जी, समझ आ गई बात सबको। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपके पास 5 kg एप्पल है एंड आपके ब्रदर के पास 5 kg ऑरेंजेस है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए मुझे कि आपके पास टोटल कितने चीजें हैं, ठीक है, टोटल कितने फ्रूट्स हैं। तो आप क्या कर पाओगे, एप्पल में ऑरेंज को ऐड नहीं कर पाओगे, ये तो एक कॉमन क्वांटिटी होगी कि फ्रूट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए कि आपके पास 5 kg बुक्स हैं, ठीक है, 5 kg बुक्स हैं आपके पास, उनका वेट्स है 5 kg। तो आप एप्पल में बुक्स को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब भी हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 153 सेंटीमीटर, ओके, एंड आपका वेट है 43 kg। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए अब ओवरऑल कितना है आपका वेट, ठीक है। तो आप वेट में क्या लेंथ ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो उनका जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है जी। पहली बात तो ये है। अब क्या है आपके पास कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है कि आप 4 मीटर ईस्ट चले, ठीक है, फिर आप 5 मीटर वेस्ट चले, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए मुझे कि आपने टोटल कितनी दूरी कैलकुलेट की और कहाँ पर आप पहुंचे, कौन सी डायरेक्शन में आप पहुंचे, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करते हो, दिस, ठीक है, और आपने बता दिया कि 3 मीटर पे पहुंचे आप, है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ से किया है हमने ये। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि आप पहले आपने 4 मीटर डिस्टेंस कैलकुलेट किया, अब आपको बोला जा रहा है कि आपने वहां से 60 के एंगल पर आप 5 मीटर आगे गए, ठीक है। तो 60 का एंगल कहाँ बनेगा बच्चे, कुछ इस तरफ, ठीक है, कुछ यहाँ बनेगा। 60 के एंगल से कितना लिया आपने टर्न, 5 मीटर अगेन लिया। अब बताइए कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वेक्टर्स को, ठीक है। तो उसी के लिए हमारे पास काफी लॉज हैं, ठीक है। उसी के लिए हमारे पास क्या है बच्चे, लॉज हैं, जिनको अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास है 3 लॉज को आप पढ़ोगे। फर्स्ट है आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, देन है आपके पास पॉलीगन लॉ, ठीक है जी। ये 3 लॉज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ट्राइंगल लॉ से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में क्या है आपके पास कि आपके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बोथ, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में क्या होना चाहिए आपके पास, दोनों होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, ठीक है जी। तो जो आपका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थ्रू ट्राइंगल लॉ, थ्रू पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, तो वो होता है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है जी, अंडर द रूट। देन जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, एंगल जो आपने फाइंड करना होता है, ठीक है जी, tan अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो आप, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास b साइन थीटा, a प्लस बी
कॉस थीटा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो कि ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, कैसे आए, ठीक है, कैसे इनकी डेरिवेशन है। आपसे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल तो इसके बेस पे आएंगे ही आएंगे, आपके पास आईआईटी जेई में भी आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कई बार एग्जाम में 11th के बोर्ड्स में इसकी डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है, ट्रायंगल लॉ की और पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं, देन हम आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपके पास क्या बोलता है कि टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल represent two vectors taken in same order. Third side of a triangle, third side of a triangle taken in opposite order. The vector sum of two sides is given by the third side of the triangle, ठीक है जी, is given by the third side of the ट्राइंगल, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं आपको ये कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर टेकन इन अ सेम ऑर्डर, ठीक है। कि आपने दिस ए वेक्टर लिया कोई, ठीक है, देन आपने बी वेक्टर लिया कोई, ठीक है जी। अब आपको ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपने थर्ड साइड लेनी है ट्राइंगल की, वो कौन से ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर तो आप जैसे पहले लेते थे, ठीक है, कि दिस टाइप ऑफ आपने क्या कर दिया, टेल से हेड को मैच कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तो फिर सारे सेम डायरेक्शन में हो गए, लेकिन ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि आपकी जो थर्ड साइड होनी चाहिए वो कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये ऑर्डर इस तरह से जा रहा था, लेकिन थर्ड साइड कौन से ऑर्डर में है, ऑपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है जी। तो आइए इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया जी, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है जी। अब डेरिवेशन कैसे करनी है, सबसे पहले बच्चे आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मान लीजिए पॉइंट आपके पास एन है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने एन पी, ठीक है जी। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन पी, ठीक है। आपको बच्चे मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस में बताया है कि जब आप एंगल लेते हो, ठीक है, दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है जी। कौन कौन से, जो एक्स एक्सिस में होता है वहां कौन सा एंगल होता है, कॉस थीटा। जो वाई एक्सिस में होता है वहां कौन सा एंगल होता है, साइन थीटा, ठीक है जी, वेरी गुड। जब भी आप परपेंडिकुलर लेते हो तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका एंगल साइन थीटा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, ठीक है जी। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है जी। आर वेक्टर आपको फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप क्या है, इस पॉइंट को आप ओ मान लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को आपने एम मान लिया। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ठीक है जी, ट्राइंगल एम एन पी को देखेंगे आप, ठीक है जी। किसको देखेंगे, ट्राइंगल एम एन पी को देखेंगे। ये वो आ गया आपके पास जी, ट्राइंगल एम एन पी, ठीक है जी। यहाँ पर एम पी क्या है बच्चे, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है जी। और जी आपके पास एनपी क्या है, बी साइन थीटा। देन आपके पास ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है जी। तो कैसे है, इसमें ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास बच्चे, रिजल्टेंट वेक्टर आर का स्क्वायर। एमपी क्या है आपके पास, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस एनपी क्या है आपके पास, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ गया बच्चे, देखो आर का स्क्वायर किया आपने, आर स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा। एक ये क्या है आपके पास, बी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखेंगे क्या क्या कॉमन ले सकते हैं आप, ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नेक्स्ट है आपके पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। आपको ये प्रॉपर्टीज कराई हुई है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी। तो अगर आपको वेक्टर एडिशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप वहां से जी आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कहाँ से फाइंड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर दी रूट। ठीक है जी। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड, इस तरह से डेरिवेशन है इसकी। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं बच्चे हम मैग्नीट्यूड, और क्या होता है दूसरा बच्चे, डायरेक्शन। ठीक है जी। तो डायरेक्शन बच्चे कहाँ से आएगी, टेन अल्फा से। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ से आएगी आपके पास, टेन अल्फा से। ठीक है जी। तो एंगल फाइंड कर लेंगे, एंगल कैसे फाइंड करेंगे, टेन अल्फा। देखेंगे इस ट्राइंगल में टेन अल्फा क्या होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है जी। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे आपके पास, ठीक है जी, ये वाला बी साइन थीटा देन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है जी। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है आपके पास। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बच्चे, बी साइन थीटा, एंड बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, और आपके पास क्या आ गई बच्चे, डायरेक्शन आ गई। ठीक है जी, किसके थ्रू, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। एक बार बच्चे डेरिवेशन देख लेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार डेरिवेशन आपको पूछ ली जाती है। ठीक है। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, आपके पास कोई ए वेक्टर है, देन आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है, उनका रिजल्टेंट आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, आर वेक्टर। ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है बी वेक्टर का एंड आर वेक्टर का, उसमें आपने पॉइंट लिया, उसको नाम दिया आपने एन। ठीक है जी। वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी, देन आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने एन पी। ठीक है जी। देन आपने पॉइंट्स को नेम दिया एम ओ पी, देन आपने ट्राइंगल ली, कौन सी बच्चे, कौन सी ट्राइंगल ली आपने, एम एन पी। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे भी आपको अलग से बना के दिखा दिया है कि एम एन पी ट्राइंगल कैसे लेनी है आपने। उसमें आपने ट्राइंगल लॉ लगाया जी, उसमें देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास एम एन क्या है, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, बेस क्या है आपके पास, एमपी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देन एनपी क्या है आपके पास, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चे, यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखिए आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां से आपने कॉमन ले लिया बी स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये आ गया जी आपके पास मैग्नीट्यूड। देन आपसे पूछा गया है बच्चे डायरेक्शन, तो उसी ट्राइंगल में जो आपने ट्राइंगल पहले ली थी एम एन पी, ठीक है, वहां से आप निकालोगे टेन थीटा। ठीक है जी, टेन थीटा मतलब टेन अल्फा, कोई भी एंगल हो सकता है वहां पे। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास ट्राइंगल में देखेंगे क्या है,
बी साइन थीटा और बेस क्या है आपके पास ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ट्राइंगल लॉ पुट करना है, किस तरह से आपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है जी, तो लिखेंगे बच्चे, क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखेंगे, एट टू वेक्टर्स 6 यूनिट्स 8 यूनिट्स at angle 60 degree, find the resultant and direction of the vectors, direction of the vectors। ठीक है जी, तो आपको दिया हुआ है एक वेक्टर है आपके पास 6 यूनिट्स, दूसरा वेक्टर है आपके पास 8 यूनिट्स, और आपको एंगल गिवन है बच्चे की कितने डिग्री पे ज्वाइन हो रहे हैं वो दोनों, 90 डिग्री पे बोला है आपको, 60 डिग्री पे और एट 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या किया है आपने, टू वेक्टर्स हैं आपके पास 6 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स। ठीक है जी, आप नाम दे लो ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है जी, तो रिजल्टेंट बच्चे कौन सी डायरेक्शन में होगा आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा आपका बच्चे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, दिस वन, नो। ठीक है जी, ये तो आप फिर आप किस कौन सी डायरेक्शन में चले गए, सेम डायरेक्शन में चले गए। ठीक है जी, कौन सी डायरेक्शन में चले गए, सेम डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, दिस वन। ठीक है जी, तो आपने क्या निकालना है यहाँ से, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मूला है जी आपके पास, क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी, अंडर द रूट ए स्क्वेयर बच्चे क्या है आपके पास, 6 का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या है आपके पास, 8 का स्क्वेयर प्लस 2, ए क्या है बच्चे आपके पास 6, बी क्या है 8, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। ठीक है जी, तो कॉस 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है जी आपके पास, कॉस 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है जी आपके पास, 1/2। ठीक है जी, तो पुट करेंगे वैल्यूज को, 6 का स्क्वेयर 36, 8 का स्क्वेयर 64, 2 6 12, 12 8 96। ठीक है जी, एंड कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 अंडर द रूट। ठीक है जी, तो यहां से आपके पास बच्चे मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 100 प्लस 2 4 8, 2 8 16, 100 प्लस 48, देन आपके पास क्या आ गया बच्चे मैग्नीट्यूड 148 यूनिट्स अंडर द रूट। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास बच्चे मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अब बच्चे डायरेक्शन फाइंड करेंगे सारे। ठीक है जी, अब क्या फाइंड करेंगे बच्चे, अब फाइंड करेंगे जी डायरेक्शन। ठीक है जी, बच्चे एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे, आपके पास टू वेक्टर्स गिवन थे, कौन कौन से, एक 6 यूनिट एक 8 यूनिट्स, एट मीट कहाँ कर रहे थे वो एंगल 60 डिग्री पे। देन आपको क्या फाइंड करना है वहां पे, एक तो रिजल्टेंट फाइंड करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है, यस, डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है जी, तो आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होता है आपके पास, आर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट। ठीक है जी, तो आपने ए की वैल्यूज पुट की, वी की वैल्यूज पुट की, एंड देन आपके पास आ गया आंसर। ठीक है जी, 148 यूनिट्स उसका क्या आ गया, अंडर द रूट मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है बच्चे, तो डायरेक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन